स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं, वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। आज हम शुरुआत करेंगे अपने इस कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। सुल्तानपुर एनकाउंटर के बाद अखिलेश ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अखिलेश ने कहा था पुलिस जात देखकर लोगों का एनकाउंटर कर रही है। आज योगी ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। योगी ने कहा कि बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है तो सपा को बुरा लग रहा है। डकैत के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव चिल्लाते हैं। योगी ने अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा विरासत में सत्ता मिल सकती है, दिमाग नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी लाइन एकदम क्लियर कर रखी है। उत्तर प्रदेश में जो जुबानी जंग है या जो ये घमासान है, ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो जाति का कार्ड खेल रहे हैं, उस पर उसी अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अटैक बोला जाता है। सीएम योगी को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन विपक्ष सुल्तानपुर एनकाउंटर पर लगातार कास्ट पॉलिटिक्स खेलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जाति को देखकर यह एनकाउंटर किया गया है। मंगेश यादव चूंकि आरोपी का नाम था, इसीलिए उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और बीजेपी है जो कह रही है कि अपराधियों की जाति नहीं होती है, और बार बार अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो आखिर क्यों जात की बात करते हैं और अपराधियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं रोज की तरह हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में है, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं और समीर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, ये तीखा हमला एक दूसरे पर खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा। यूपी के विधानसभा के जो उपचुनाव होने तब तक ऐसा समझा जाए? देखिए, मुझे लगता है प्राची उससे आगे का मसला है। 2027 के विधानसभा चुनाव तक अब भला क्यों बंद होगा? योगी आदित्यनाथ जो भले ही लोकसभा चुनाव के समय
उनकी पार्टी की 33 सीटें रह गई। उसके बाद अब लगता है कि अब उनको जैसे पूरी तरह से अभयदान मिला हुआ है। वो जो कह रहे हैं उसको पार्टी की लाइन मानी जा रही है। वो जो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चलो कोई तो है जो हमारी बात इस मजबूती से कह रहा है। अखिलेश यादव का साहस समझिए, 37 सीटें जो उनके पिताजी जो कमाल नहीं कर सकते थे वहां पर वो लेकर पार्टी को चले गए। दोनों को अब ये लगता है कि अब यही वो जगह है जहां हम थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि बस एक धक्का और देने की बात है। तो दोनों इसीलिए कोई वजह छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इसका एक पहलू है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं, एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कीजिए, पुलिस किसी को मारती है उसके प्लस माइनस पर सवाल खड़ा कीजिए, किस नीयत से किया गया वो सवाल खड़ा कीजिए। लेकिन जब अखिलेश यादव ने ये कह दिया ना कि मोहित खान है इसलिए राजनीति हो जाती है, नवाब सिंह यादव को पहले कह दिया उनकी पार्टी की एक प्रवक्ता ने, क्यों रात में वो लड़की मिलने चली गई थी, अब तो डीएनए भी मिल गया है। फिर यहां पर वो कह देते हैं कि मंगेश यादव, चूंकि यादव लगा हुआ, अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, और वो अपने विधान परिषद के नेता को भेज देते हैं। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों की उस भावना को समझ रहे हैं जिसमें कोई भी अपराधी हो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चलेगी। और ये जो जुबानी जंग है, ये तो मुझे लगता है कि शायद जब इस तरह की चीजें होती है तो दोनों तरफ के समर्थक भी तो नेता से देख रहे होते हैं ना। अब आज इसी लाइन पर, कल अखिलेश वाली लाइन पर उनके समर्थक थे, आज इस पर सोशल मीडिया पर इनके समर्थक टूट पड़ेंगे। लेकिन सबके बीच में ये बस ध्यान रहे कि मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। राजनीति में ये भी एक बड़ी गड़बड़ हो गई कि आजकल मर्यादाएं बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वो किसी एक जाति के वोट से बनता है, न तो, और कुछ भी मान लें तो थोड़ा बहुत ही सही मुसलमान भी कुछ तो वोट दे ही देते होंगे। तो न जाति न धर्म एकदम से न मिला हो, ये तो संभव नहीं है। तो कोई किसी को टारगेट करके मारेगा, ये निहायत, मतलब क्या कहें, थोड़ी अजीब सी बात लगती है, शब्द उसके लिए ठीक नहीं बोलना। वो अब तो देखिए वो फोटोज भी विजय जी घुमाने की कोशिश की जा रही है जिसमें इसी मामले से जुड़े हुए जो आरोपी हैं, जिनकी जात ठाकुर बताई जा रही है, अगर मैं खुलकर कहूं, लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, उन फोटोज को घुमाया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि देखिए बिना हथकड़ी लगाए इन लोगों का तो सरेंडर करवा लिया जाता है, लेकिन मंगेश यादव को मार दिया जाता है क्योंकि उसके नाम के आगे यादव लगा था। आज योगी आदित्यनाथ बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई सुल्तानपुर में जो डकैती हुई, अगर वो गोली चला देते ग्राहकों पर तो क्या आप पूछते कि मरने वाला कौन था? वो यादव भी हो सकता था, वो ब्राह्मण भी हो सकता था, वो ठाकुर भी हो सकता था। बिल्कुल ठीक बात है, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो बात भी ठीक है। और अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं वो राजनीति का एक बड़ा मतलब बदनुमा हिस्सा है, जहां हम हर बात को राजनीति को जाति से जोड़ देते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा हिस्सा भी उतना बदनुमा है जिसको मैं मानता हूं कि एनकाउंटर की बहुत जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूँ। ठीक है, एनकाउंटर क्यों होना चाहिए और एनकाउंटर के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या सरकारें यानी पुलिस उसका इस्तेमाल करती है? इसमें एनकाउंटर में साफ साफ कहा गया कि कभी भी बहुत बड़ी मुठभेड़ ऐसी ना हो जिसमें पुलिस के जो अधिकारी हैं या पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनकी जान पे खतरा हो, तब तक आप किसी को एनकाउंटर में मारेंगे नहीं। और एनकाउंटर का मकसद होता है कि अपराधी को पकड़ना, अपराधी को मारना नहीं होता, क्योंकि अपराधी को मारने से तो अपराध खत्म ही हो जाता ना, बात ही खत्म हो गई। इसलिए अपराधी को मारा नहीं जाए, ये एनकाउंटर में ध्यान रखा जाता है। और पुलिस वालों के निशाने ऐसे तो नहीं होंगे कि 6 लोगों के पैर पर गोली लगे और एक आदमी के मार दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। और सरकारों को, पुलिस को कोर्ट बनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो तय करेंगे। मान लीजिए वो डकैत है, मैं इसमें सवाल नहीं कर रहा कि डकैत है कि नहीं है, लेकिन डकैत है इसका फैसला तो कोर्ट करेगी ना। कोर्ट उसको सजा देगी कि क्या सजा देनी है नहीं देनी। ये एक डीएसपी देगा क्या? तो फिर डीएसपी को अगर देना है तो कोर्ट खत्म कर दीजिए। और वो डीएसपी दे रहा है जो चप्पल पहनकर वहां पर वो कर रहा है, एनकाउंटर कर रहा है। अब इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं भाई आपको क्या पता कि एनकाउंटर में चप्पल पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, वो अलग इशू होगा। लेकिन एक डीएसपी कर रहा है। फिर पुलिस का व्यवहार देखिए, 2 दिन पहले तक वो अपराधी है, उसके बाद उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनामी होता है, फिर 2 दिन बाद 1 लाख रुपए का इनामी डकैत हो जाता है। ऐसी क्या बात हुई है कि अचानक वो अपराधी 1 लाख रुपए का डकैत हो जाता है 4 दिन में कुल मिलाकर? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर सवाल खड़े करने चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो और कोई भी मारा जाए, वो यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, क्या हो, उससे मैं नहीं जाता। और अखिलेश जी की इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि जाति देखकर ही सब लोग मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं।
देखिए, इसमें राहुल गांधी की भी एंट्री समीर जी हो गई है। राहुल गांधी ने भी कल एक एक्स पर पोस्ट किया है। अमेरिका रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने सीधा कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जिन पर पालन कराने की जिम्मेदारी होती है वही धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती है। मंगेश यादव के जो परिवार वाले हैं उनका हवाला अखिलेश यादव की तरफ से भी दिया गया है, राहुल गांधी की तरफ से भी दिया गया है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति बताती है। समीर जी, देखिए, राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वो जरूर उस पर ट्वीट करेंगे, लेकिन उनका काफी देर से इसके अपना बयान आया है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो लड़के हैं, मिलकर चुनाव लड़े थे, तो यह स्वाभाविक था कि राहुल गांधी को अखिलेश की ही लाइन पकड़नी थी। वो ये तो नहीं कहते कि एक अपराधी एक डकैत को मार के एक शासन ने अच्छा काम किया है, यह एक अपराधी से मुक्ति मिली है। देखिए, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अपराधी को जिस तरीके से महिमा मंडन करने का, जाति के आधार पर महिमा मंडन करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एक सभ्य समाज के लिए बहुत गलत है। वो किस जाति था, यह बात की बात है। सबसे पहले देखना है कि वो जिस समाज में था वो डकैत था और समाज के सभी वर्गों के लिए उसको खतरा था। योगी आदित्यनाथ ने जिस बात का जिक्र किया है कि अगर वह उस दुकान के अंदर गोली चला देता तो अगर जो मारा जाता तो क्या पूछकर मारता किस जाति का है, उसमें तो ब्राह्मण भी रहता, ठाकुर भी रहता, उसके अंदर कोई यादव भी या कोई दलित भी हो सकता था। तो मुझे लग रहा है कि एक अपराधी को बचाने के लिए जिस स्तर पर अखिलेश यादव चले गए हैं, यह बताता है कि अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि अब उनकी पूरी राजनीति एमवाय जो मुसलमान और यादव है उसका वोट बैंक उनको स्थिर बनाए रखना है, और वो 2027 को लेकर इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इसके कारण वो एक लक्ष्मण सीमा भी लांग गए कि जहां एक इतने अपराधी को बचाने की सीमा जो होती है उसके बाहर वो निकल गए। देखिए, दूसरा कारण भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक नए परेशानी का सबब बन रहा है, वो बृजभूषण सिंह शरण बन रहे हैं। उन्होंने भी इस मामले में बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि भाई पुलिस वाले पैसों के लिए और प्रमोशन के लिए एनकाउंटर कर देते हैं। उनका कल बयान आ गया और वो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस की जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका रवैया ठीक नहीं है। अब वो रवैया क्या कहना चाहते हैं? अब ठीक है, माना जाता है कि भैया उनका योगी आदित्यनाथ के साथ बृजभूषण का बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन वो इस तरह के मामले में मुझे लगता है उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था। और वो हरियाणा के मामले में भी बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का बहुत साफ है कि जहां तक उनका शासन का प्रश्न है, इसमें वो किसी को भी किसी भी तरह की छूट नहीं दे सकते। कोई अपराधी होगा तो सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर इतना दुर्दांत अपराधी है कि अगर उसके पास हथियार है और पुलिस पे हमला कर सकता है तो पुलिस एनकाउंटर में उसे मार सकती है। अब डीएम को न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, डीएम ने कमेटी बना दी, जांच होगी, जांच में पता पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस पर इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। एक अपराधी को, एक डकैत को, जो डकैत का आरोपी है, जिसने इतनी बड़ी लूट की है, उसको इतना ज्यादा संरक्षण देकर मुझे लग रहा है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी है उन्हें सबको एक हिम्मत देने का काम कर रहे हैं कि तुम डकैती डालो, तुम्हारे पीछे मैं हूं, मैं तुम्हारी जात देखता रहूंगा और तुम्हारे लिए विधानसभा, लोकसभा में और मेरी पार्टी विधानसभा में प्रश्न उठाती रहेगी। मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए या किसी भी प्रदेश के लिए। एक अपराधी है तो उसे अपराधी समझकर ट्रीट होना चाहिए, उसकी जाति और वो किस पार्टी से जुड़ा ये बाद में देखा जाना चाहिए। तो खुलकर जात पर पॉलिटिक्स हो रही है। अयोध्या में देखा, कन्नौज में देखा, सुल्तानपुर में हुए इस एनकाउंटर को लेकर भी खुलकर जात की पॉलिटिक्स की जा रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। और अवधेश जी, अब तो अखिलेश यादव अपने दिन की शुरुआत ही सरकार पर अटैक करके करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं, तस्वीरें चस्पा करते हैं, सवाल पूछते हैं। अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस वालों का तो किडनैप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब क्या बीजेपी ऑफिस में जाकर पुलिस वालों को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी कि हम संरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उससे मुझे इससे परे की उम्मीद नहीं है कि इससे परे जाके कुछ करेंगे। और अयोध्या की जो बलात्कार कांड है उसमें तो सांप्रदायिक भी आ गया कि अगर वो समाजवादी पार्टी की नज़र में निर्दोष है मोहित खान, तब भी उसको कम से कम जेल में है तो सस्पेंड करने में क्या समस्या थी। अगर पॉलिटिक्स नहीं हो यादव और मुस्लिम की तो इस लेवल तक जाना ही नहीं है। चूंकि 37 सीटें मिल गई है, वोट मिल गया है और लगता है कि जो हमारा जो समीकरण था ये दो अगर ठीक रहा मुस्लिम और यादव तो हम आगे भी इसी प्रकार से बाकी को जोड़ करके, जो वो बता रहे हैं कि दलित को जोड़ देंगे तो आदिवासी को जोड़ देंगे और जोड़ के हम विधानसभा में बहुमत ला सकते हैं।
तो ये पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स का जवाब इस समय सच यह है कि बीजेपी नहीं दे पा रही है। लोकसभा चुनाव में भी नहीं दे पाई है, इस चुनाव में भी नहीं दे पाई है। लेकिन पॉलिटिक्स के आधार पर जो कुछ कहा जा रहा है उसको तर्क की, उसको क्या होना चाहिए उस पर, और उसको शुद्ध राजनीति की कसौटी पर सही नहीं माना जा सकता। हमारे साथी ने अभी कई सवाल उठाए। देखिए, इनकाउंटर का मतलब हम लोग ऐसे यहां कर रहे हैं जैसे पुलिस तय करके आई थी कि हमको गोली वहां चलाना ही है। मन से प्रिपेयर्ड होता है। किसी अपराधी के, भागा हुआ अपराधी है, भगोरा है, उसके कहीं होने की सूचना मिलती है तो उस समय पुलिस जो है सारा ड्रेस पहन के नहीं निकलती है, वहां सामान्य ड्रेस में जाती है कि कोई पहचान भी ना जाए, कहां घुसना पड़े, फिर पास में हथियार भी रहता है। तो जब वो स्थिति बनती है तो सामान्यतः गोली चलती है। इसका ये अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं कि पुलिस जो है इनकाउंटर के नाम पर और अपनी ओर से भी गोली चला के नहीं मारती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुठभेड़ विवादास्पद हुए हैं। और मुठभेड़ों में रिकॉर्ड कहता है, आज का नहीं लंबे समय का रिकॉर्ड है, कि देश के 45% फेक एनकाउंटर यूपी में होते हैं। और उसमें अखिलेश यादव का शासनकाल जो था वो रिकॉर्ड था, मुलायम सिंह के शासन में, मुलायम सिंह का। लेकिन अखिलेश जो आंकड़े आते हैं, आंकड़े जो आए हैं मानवाधिकार से बाकी से, उसमें अखिलेश जी का शासनकाल रिकॉर्ड था। फेक एनकाउंटर 2015 में सबसे ज्यादा हुए थे, जो सिद्ध हुए थे फेक एनकाउंटर। अब दूसरी बात यह आती है कि भाई जो भी एनकाउंटर होगा उसकी जांच तो होगी ना। अखिलेश जी ने मांग किया है मानवाधिकार से, कोर्ट से मांग किया है स्वयं संज्ञान ले। भाई उनके पास लोग हैं, अगर समस्या है मानवाधिकार में तो ऑलरेडी जाता है। जिस पर भी विवाद होगा मानवाधिकार अपने आप मंगाता है उस एनकाउंटर। बल्कि मोस्टली एनकाउंटर की जानकारी वो नॉर्मल चीज होती है, वो लेटर जाता रहता है, ईमेल जाता रहता है, वहां से आता रहता है। ये मानवाधिकार, और उसके बाद उसको जो लगता है उस पर अलग से जांच का आदेश देता है, अपनी भी जांच कराता है, फिर उस पर रिपोर्ट देता है मानवाधिकार आयोग। वो एक प्रोसेस होता है। कोर्ट में जाना है उसमें भी जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पहले वहां विधान परिषद के इनके जो नेता हैं वो नेताओं को ले जाके पहुंचे हैं, उसकी मां का स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है कि 3 दिन पहले उठ के ले गया, और परिवार के अलावा आसपास का कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि पुलिस 3 दिन पहले उसको पकड़ के ले गई थी। उसके बाद जो है, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उनके अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं दल बल के साथ, और वो ऐसा लग रहा है जैसे एक कोई शहीद, माने कोई बलिदानी जो है, आत्मोत्सर्ग करने वाला महान आत्मा रही हो, जहां सब यात्राएं कर रहे हैं। अब ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाला है कि कोई किसी कास्ट से, कोई किसी समुदाय से अपराधी है तो वो अगर कुछ गलती भी करेगा, पुलिस उसके साथ कुछ करेगी कानूनी कार्रवाई, तो उसके साथ नेता खड़े होंगे। ये भविष्य के लिए खतरनाक है। अगर गलती हुई, अगर आपको लग रहा है तो कोर्ट का मामला है, जाइए। लेकिन इस ढंग से जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, और जिस ढंग से बहुत सारे पत्रकार भी इस पर आवाज उठा रहे हैं कि भाई हवाई चप्पल पहन के न जाना, कई बार परिस्थिति होती है, हम लोगों ने देखा है। हम कुछ दिन मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग की थी, पुलिस कैसे भागती है वो हमने देखा। आया है तो उसमें 5 मिनट का टाइम नहीं होता है कि फिर निकल ना जाए। वो हवाई चप्पल है, जिस स्थिति में है उसमें जो है बस पिस्टल वगैरह रखे और सब जीप स्टार्ट किए और भागे। कई बार जीप दौड़ छोड़ के पैदल आते हैं। तो इसलिए इनकाउंटर का मतलब जाते हुए गोली चलाना नहीं होता है। इनकाउंटर का मतलब है जब दूसरी ओर से नहीं आया, उसके पास असलहे होने का संदेह होता है या गोली चलती है, तब पुलिस के सामान्यतः गोली चलाती है। तो इसलिए इस ढंग से इसको पेंट करना ये न तो देश के लिए ठीक है, न अपराध के उन्मूलन की दृष्टि से ठीक है, न पॉलिटिक्स के दृष्टि से ठीक है, और इससे काम करने वाले ईमानदार पुलिस का भी मनोबल गिरता है। ये तो योगी आदित्यनाथ हैं जो अपनी भाषा में बोलते हैं। दूसरा मुख्यमंत्री होता तो अगर केवल उत्तर देता ना, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो तरीका है वो उत्तर देना नहीं है, अटैक का जवाब काउंटर अटैक से देना है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पॉलिटिक्स ही थी कि आप जो कुछ कह रहे हैं ना, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इसके कारण थोड़ा मनोबल बढ़ता है। लेकिन सामान्य मुख्यमंत्री हो, सामान्य नेता हो, कमजोर पार्टी हो तो दबाव में आ जाए, पुलिस की मीटिंग बुला दे, भैया क्या किए थे। इसलिए इस प्रकार का वातावरण अपराधियों को लेकर के बनाना किसी के हित में नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी निष्पक्ष लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, चाहे एनकाउंटर हो, चाहे बुलडोजर का मसला हो, हर्षवर्धन जी, अखिलेश यादव जातियों पर तो कम से कम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को रोकने में कामयाब हो गए ना। बीजेपी को अपने इसी जाल में फंसाने की वो कोशिश कर भी रहे हैं, और इस लाइन पर बीजेपी को गाहे बगाहे जवाब देना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है कि भाई अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो गलत राजनीति है। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप, जिसको कहा जाता है ना कि अपने मूल से हट कर चलते हैं या दूसरे के मैदान में खेलने चले जाते हैं, तो फिर आपको मुश्किल होती है। आप यहाँ तक कि बहुत अच्छे
कार चालक भी हो, अपनी कार छोड़ के दूसरी कार आप स्टार्ट करें, थोड़ी देर स्टीयरिंग पर सधाने में थोड़ा टाइम लगता है। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति कर ही नहीं सकती। कोशिश करेगी तो वही हश्र होगा जो 2024 में हुआ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के देश भर के प्रदर्शन में कहीं कोई समस्या नहीं, वो जहां जहां फंसी है इसी जाति वाले मसले में फंसी है। उत्तर प्रदेश में जानते बूझते जो ये मक्खी पे मक्खी बिठाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। उस हिंदुत्व और विकास की राजनीति में सबको हिस्सेदारी बराबर मिले, ये वो तय करती है। इसके लिए कोई सोचना थोड़ी ना पड़ता है कि जब जाति की कोई बात ही नहीं करता था तो भी कल्याण सिंह इनके मुख्यमंत्री थे, तो भी उमा भारती मुख्यमंत्री, तो भी बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, वो भी यादव थे, हमारे मूल जिले प्रतापगढ़ के हैं, तो भी शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, तो भी मोहन यादव बनते हैं। तो मुझे लगता है भाजपा ये क्यों ये डिफेंसिव हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता, और उसके जो रणनीतिकार हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को भ्रम नहीं, योगी आदित्यनाथ पूरी स्पष्टता के साथ ये बात बोलते हैं, और जब वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो वो देश के संदर्भ में भी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के संदर्भ में बोल रहे हैं, हिंदू के संदर्भ में भी बोल रहे हैं। और आज की राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी रहेगी तभी शायद लड़ पाएगी। निश्चित तौर पर डिस्कोर्स लेकर चले आए हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अब यह तय करना है भारतीय जनता पार्टी को वो इस पे कहां खड़ी रहेगी, हिंदुत्व वाले मसले पर खड़ी रहेगी, या फिर इसी तरह आज चलो थोड़ी जाति की राजनीति कर लेते हैं, कल फिर हम कहेंगे नहीं हिंदू एकता की बात करेंगे। दोनों नहीं चलने वाला है। राहुल और अखिलेश, उनको राजनीति में लाभ दिख रहा है, इसलिए वो जाति जाति चिल्ला रहे हैं। ये कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में विजय जी देखने को मिल रही है, और ये कंफ्यूजन का कोई तोड़ या कोई उपाय बीजेपी के पास है? आप एक दिन जाति की बात करने लगते हैं, आप एक दिन हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, एक दिन बहुत हार्श आप बयान दे देते हैं, दूसरी बार आप अखिलेश यादव या राहुल गांधी को काउंटर करते हुए नजर आते हैं। तो ये कंफ्यूज आपके वोटर को भी करेगा। कंफ्यूजन है, लेकिन क्या होता है कि आप अगर जीत रहे हैं तो आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा है। लेकिन जब आप हारते हैं 2024 के चुनाव में, जो नतीजा है उसको हारना नहीं कहेंगे, फिर कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन जो नतीजा है बीजेपी को जो नुकसान हुआ उससे उनका कॉन्फिडेंस हिल गया लगता है। तो उनको लग रहा है कि कहीं, मैं हर्ष जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि वो अपने एजेंडा से, अपना जो वो है पूरा का पूरा ग्राउंड, उससे खिसक रहे हैं। उनको लग रहा है कि केवल अब हिंदू से काम नहीं चलेगा, हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, जाति वाली बात जो ठीक है, क्योंकि अखिलेश जी ने है ना उसी से 37 सीटें हासिल कर ली, राहुल जी भी 99 पर पहुंच गए, तो जाति वाली बात में दम है। लेकिन जाति वाली बात में दम करते हैं तो पार्टी के पीछे के लोग कहते हैं नहीं नहीं आप कहाँ खिसक रहे हैं, आपको तो हिंदुत्व पर रहना चाहिए। अब वो जो दोनों चीज़ों का कन्फ्यूजन है वो पार्टी को तय करना। इसमें मैं कहीं पर भी इस बात का जजमेंटल नहीं हो रहा कि वो हिंदुत्व पर रहे हैं या राहुल गांधी जाति पर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनको तय करना है दोनों को, और उनकी जो तय है उसको जनता को तय करना है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को अभी, और ये होता भी है जनरली, मतलब एक बड़ा झटका आपको लगे तो आप शेक होते हो, आप कोई भी काम कर रहे होते, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो, और मान लीजिए पास नहीं होते, एडमिशन मतलब नहीं आता रैंक में, तो आप सोचते हो यार ये गलत किया था मैंने, इसको इस तरह से करते। अब रात को 12 बजे की बजाय सुबह 4 बजे पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि वो 4 बजे पढ़ रहा था। तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है। अब इस पर कैसे एक्सरसाइज होती है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया कि भाई वो इसी एजेंडा के साथ रहेंगे अपने हिंदुत्व के। अब पार्टी लीडरशिप को, बीजेपी की लीडरशिप को तय करना कि क्या वो उसी रुख के साथ रहना चाहते हैं या मिडवे पर, मिडिल पाथ पर जाना चाहते हैं, जाति के साथ जाना चाहते हैं। कर रहे हैं ये मुश्किलें चुनावी राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही हैं।